दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम में, जहां आज की कहानी आपको एक नई रोमांच, भावनाओं और विचारों की दुनिया में ले जाएगी। यहां हर किस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले ही पल में आप एक ऐसी यात्रा पर होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रातःकाल भिक्षुओं की सभा में पधारे। उस दिन का वातावरण सामान्य दिनों से कुछ अलग था, क्योंकि बुद्ध के हाथ में एक रुमाल था। यह पहली बार था कि बुद्ध किसी वस्तु को अपने साथ लेकर आए थे, और उनके शिष्यों ने इसे विशेष संकेत के रूप में देखा। शिष्य समझ गए कि बुद्ध आज कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले हैं। बुद्ध शांत स्वभाव से अपने आसन पर बैठे। बिना कुछ कहे उन्होंने रुमाल के एक सिरे को पकड़ा। सभी भिक्षु ध्यानपूर्वक देख रहे थे। बुद्ध ने रुमाल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 5 गांठें लगा दी। यह देखकर शिष्य उत्सुक हो गए कि बुद्ध अब क्या कहने वाले हैं। कुछ क्षणों के मौन के बाद बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, क्या कोई बता सकता है कि यह रुमाल अब भी वही है जो गांठ लगाने से पहले था? शारिपुत्र, जो बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य थे, आगे बढ़े और बोले, तथागत, इसका उत्तर देना कठिन है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। इसका पदार्थ, उसकी प्रकृति वही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो यह रुमाल अब वैसा नहीं रहा, क्योंकि इसमें पहले कोई गांठ नहीं थी और अब इसमें 5 गांठें हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। यह कहते हुए बुद्ध ने रुमाल के दोनों सिरों को पकड़ा और जोर से खींचना शुरू किया। अब गांठें कसने लगी। बुद्ध ने फिर से पूछा, क्या इस तरह खींचने से मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? शारिपुत्र ने उत्तर दिया, नहीं। तथागत, इस प्रकार से खींचने से गांठें और भी कसी हुई और जटिल हो जाएंगी। वे खुलने के बजाय और मजबूत हो जाएंगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र कुछ क्षणों के लिए सोचने लगे, फिर उत्तर दिया, यदि आपको इन गांठों को खोलना है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगी हैं। जब तक यह जान न लें कि ये गांठें कैसे बनी, तब तक इन्हें खोलने का सही उपाय नहीं बताया जा सकता। बुद्ध ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर पूर्णतया सत्य है। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस भी समस्या में हम फंसते हैं, उससे बाहर निकलने का सबसे पहला और आवश्यक कदम यह है कि हम समझें
कि हम उस समस्या में कैसे पड़े। जब तक यह नहीं समझेंगे तब तक हम उसे हल नहीं कर पाएंगे, और यदि हमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो समस्या और गहरी होती जाएगी। जैसे गांठों को खींचने पर ये गांठें और सघन हो जाती हैं। सभी शिष्य बुद्ध की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी भूल है। लोग हमेशा पूछते हैं हम क्रोध, कमाना, लोभ, मोह और अहंकार से कैसे छुटकारा पाएं, लेकिन वह ये नहीं पूछते कि हम इन भावनाओं में कैसे पड़े। ये जानना सबसे जरूरी है। समस्या से बाहर निकलने का उपाय तभी मिलेगा जब हमें यह समझ आ जाएगा कि हम उस समस्या में कैसे उलझे। सभी शिष्य गहरे विचार में डूब गए। बुद्ध ने रुमाल की गांठों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह जीवन भी इन्हीं गांठों की तरह है। मनुष्य काम, क्रोध, मोह और लोभ जैसी वृत्तियों में उलझ जाता है। जब तक वो ये नहीं समझेगा कि ये गांठें कैसे लगी, तब तक वह उन्हें खोलने का सही मार्ग नहीं खोज पाएगा। केवल समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें समस्या के उत्पत्ति स्थल तक जाना होगा। बुद्ध की बातें सुनकर सभी भिक्षु समझ गए कि सच्ची मुक्ति तभी संभव है जब हम समस्या के मूल कारण को पहचानें। केवल बाहरी उपायों से गांठें नहीं खुलेंगी। हमें भीतर झांककर यह देखना होगा कि वे गांठें लगी क्यों और कैसे। यह शिक्षा केवल उन शिष्यों के लिए नहीं थी, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन के लिए गहरी सीख थी। जीवन में आने वाली समस्याएं, चाहे वे मानसिक हो या भावनात्मक, तब तक हल नहीं हो सकती जब तक हम उनके वास्तविक कारण को नहीं समझते। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, समस्या को हल करने का सबसे पहला कदम उसे समझना है। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हम उस समस्या में पड़े कैसे, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं पा सकेंगे। सभी भिक्षु बुद्ध की इस गहरी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जीवन में किसी भी समस्या के आने पर पहले उसके मूल कारण को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही उसे हल करने का मार्ग ढूंढेंगे। तो दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक कहानी थी अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलने की, जिसमें बुद्ध ने हमें समझाया कि हम अपनी परेशानियों को कैसे सुलझा सकते हैं और परेशानियां कैसे हमें और उलझाती रहती हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छी कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।